सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। और आज भी ज्यादा लोग यही समझते हैं और फायदा दे अब किस बराबरी की बात करें सर। और आपको क्या लगता है कुछ औरत ने पढ़ लिख क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? अरे आप क्या जानते हैं एक औरत के हर कदम पे ऐसे सवाल होते हैं जो एक मर्द सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया, लोग कैरेक्टर पर सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही, लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं करिए, लोग औरत की बस की बात नहीं है कहकर प्रमोशन कर। इसके अलावा हमें लोग ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। वो जो घूर के देख रहे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करे। सर भी में मर्द औरत को जब चाहे जहाँ भी छू सकते हैं, क्योंकि औरत जब पब्लिक प्लेस में होती है पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बस मैं औरतों से रिजर्व है, इससे मर्द को बहुत तकलीफ है। कहते बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। फुल जाएगा तब सर हम औरत अपनी मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपया करके क्या औरत को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरत क्या करना चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चल
जबान ही हारी है। हिम्मत कर, जीतेगी तू कब किससे हारी है। हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो।